परम प्यार से कहिए धन्यकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सवेंदर हरदेव जी महाराज की जय। आओ संत महात्माओं, आज का विचार एक जीवन बदलने वाला विचार है कि कैसे इंसान जो भगवान को भी नहीं चूकता धोखा देने में, किस कदर इंसान चालाकी कर रहा। तो जानते हैं एक कहानी के जरिए। आओ संत महात्माओं, एक जगह सत्संग का प्रोग्राम होता था भवन पर, और उन्होंने बोल दिया था कि अगले संडे जो है वो लंगर जो हो खीर का बनेगा। सभी महापुरुषों से अनुरोध है कि वो अपने अपने यहाँ से दूध लेकर के आएँ, जितना हो सके इतना दूध लेकर के आएँ ताकि संत महात्माओं की सेवा हो जाए। आओ संत महात्माओं, सभी ने कह दिया ठीक है महात्मा जी। और जब रविवार का दिन आया, सभी महापुरुष उपस्थित हुए, तो वहाँ पता ये चला कि वह एक ड्राम रख दिया गया प्लास्टिक का, और उसके ऊपर एक ढक्कन और एक हल्का सा उसमें एक घेरा छोड़ दिया गया ताकि दूध वहाँ पे एक और जो पाइप छलनी लगा दी गई, इसमें डालते रहें। आओ संत महात्माओं, अब वहाँ पे सभी महापुरुष अपने अपने घर से जो दूध लाए थे उन्होंने उसमें एकत्र कर दिया, और इकट्ठा जब कर दिया उधर खीर बनाने के लिए रख दी गई। आओ संत महात्माओं, जब खीर बनाने रख दी गई और जब वो ढक्कन खोला तो उस दूध में 20% मुश्किल से दूध होता, 80% पानी पानी था। जब उंगली डाली गई संत महात्माओं तो सब पानी का पानी था, यानी नाम मात्र के लिए महात्मा दूध लाए थे, बाकी सब अपने अपने घरों से पानी लेकर के आए थे। आओ संत महात्माओं, कहीं ये कमी हम भी तो नहीं कर रहे कि अब वो जो महात्मा 80% पानी लेकर के आए, उन्होंने सोचा कि बाकी तो सब दूध लेकर के आएंगे, मैं पानी लेकर के चलूँ तो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ने वाला है। ये सोच सभी की बन गई, ज़्यादातर 80% महात्माओं की, और 80% व्यक्ति पानी लेकर के आए। आओ संत महात्माओं, और जब 20% दूध आ तो वो तो पता चल जाता कि पतला दूध है। तो कहीं हम भी तो ये नहीं सोचे ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद कि परमात्मा देख नहीं रहा। तो फिर आखिर उनके जीवन में हुआ क्या संत महात्माओं? जो भगवान के साथ, निरंकार के साथ धोखा करता है, उनके जीवन में क्या हुआ? आओ संत महात्माओं, और जो 80% व्यक्ति जो पानी लेकर के घरों से आए थे, अब उनके तंगहाली आनी शुरू हो गई, बीमारियां आनी शुरू हो गई। उन्हें डिफरेंट टाइप की बीमारियां, परेशानियों ने घेर लिया, यानी बैंक बैलेंस उनका जीरो समाप्त होता चला गया। अब वो परेशान हो गए संत महात्माओं। और वो जो लाए थे, जो सतगुरु के आदेश का पालन किया, अब वो खुशहाल होते चले आ रहे हैं सतगुरु की कृपा से। उनके चेहरों पे खुशहाली है, लेकिन वो गमगीन है। अब संत महात्माओं ने पूछा, महात्मा आप परेशान क्यों हो, पीड़ित क्यों हो? तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे, जो महात्मा को बताया वहाँ के हमसे गलती हो गई, हमें बख्श दीजिए। आओ संत महात्माओं, करन करावन हार तू सब कुछ तेरे पास, ये दया का सागर है। जब वो ज़्यादा गिड़गिड़ाए, ज़्यादा तौबा तिल्ला करी, विनती करी, तो उन्होंने कहा चलो सतगुरु कृपा करेगा, आगे से ऐसी गलती नहीं करना। आओ संत महात्माओं, कहीं हम भी तो ऐसी गलती नहीं कर रहे कि वहाँ पे सत्संग सुनने भवन में, उसके बाद बाहर को आने करके बीड़ी सिगरेट तंबाकू खा रहे हैं कि कोई देख तो ना रहा, हल्की सी चुटकी निकाली मसला और मुंह के अंदर डाल लिया, कोई नहीं देख रहा, महाराज इसमें क्या है, कोई बात नहीं है। और जबकि सतगुरु कह रहे हैं कि नशे पे पूरी तरीके से पाबंदी है, चाहे नशा किसी प्रकार का हो, चाहे नशा अहंकार का हो, चाहे नशा धन का हो, चाहे नशा दौलत का हो, चाहे नशा बीड़ी का हो, चाहे नशा सिगरेट का हो, चाहे नशा शराब का हो। तो आओ संत महात्माओं, पाना चाहते हैं हम खुशहाली, रहना चाहते हैं खुश, रहना चाहते हैं स्वस्थ, और हम कर क्या रहे हैं? हम सतगुरु के बताए हुए रास्ते का पालन नहीं कर रहे, तो फिर हमारे जीवन में परेशानी आने वाली है संत महात्माओं। जैसे वो कंगाल हो गए, परेशान हो गए, क्योंकि सतगुरु के वचनों का पालन करना ही सतगुरु के बताए हुए रास्ते पे चलना है। आओ संत महात्माओं, तो सतगुरु हमें खुशहाल करने के लिए आया है, ये जब जब भी आया है हमें माला माल करने के लिए आया है। आओ संत महात्माओं, सुनहरा अवसर है ये, ऐसे समय में हमें जो रब्बी पुरुष के दर्शन हुए, निरंकार के साथ नाता जोड़ दिया, तो फिर हम इसके साथ धोखा ना करें, वरना दगा किसी का सगा नहीं, ना माने तो कर देखो, जिन लोगों ने दगा करे उनके घर उजड़ देखो। बस वही कहानी हमारे साथ हो जाएगी, हम भी गुजरता की ओर चले जाएंगे। यदि हम खुशहाल रहना चाहते हैं तो सतगुरु की आज्ञा का पालन करें, सेवा सत्संग सिमरण करें, जैसा सतगुरु हमसे चाहते हैं। हम किसी का दिल ना दुखाएं संत महात्मा, और आगे बढ़ते जीवन में चले आए, सिमरण करते रहें, सेवा करते रहें, और सतगुरु के वचनों को अपने माथे से रख करके जीवन में यदि हम अपनाएंगे
तो संत महात्मा 100% हमारे जीवन में खुशहाली आती चली आएगी। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। क्योंकि देख लो, सतगुरु ने बदल दिए हैं तकदीरों के रुख। सतगुरु ने सभी के तकदीरों के रुख बदल दिए हैं पीरों और बलियों के। सतगुरु के यानी एक आशीर्वाद से उनके बली और पीरों के रुख बदल गए। चाहे राम आए, कृष्ण आए, नानक आए, किसी ने भी बिना सतगुरु की कृपा से इस निरंकार को ना पाया। किसी ने भी बिना इसकी कृपा के, बिना इसकी मर्जी के इस परमात्मा को ना प्राप्त कर सका। आओ प्यारी साथ संगा जी, ये खुशहाली का रास्ता है, तो धोखा ना दें, वरना जीवन बर्बाद हो जाएगा। और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करा करें, और प्यार से बोलेंगे सब मिलकर धन्यकार जी।